श्री महाकाल। आज हमारे कार्तिक भैया अपना अनुभव बताएंगे जीवन में कि परमात्मा के पास कैसे जाया जा सकता है और परमात्मा के पास जब हम परमात्मा का भजन करते हैं तो कौन कौन सी समस्या जीवन में आती है। गुरुजी, सबसे पहले मैंने ना लाइफ में सबसे पहले मैंने एक बार जब मैं चाहता था तो मैं किसी ने बोला कि गणपति जी, सर्वप्रथम आपको गणपति जी को मनाना चाहिए। आप गणपति जी को मनाओगे तो ही आपका कल्याण होगा, उसके बाद ही आप कोई भी साधना व्रत इत्यादि करोगे तो ही फलीभूत होगा। तो एक बार की बात है कि मैं गणपति जी के पाठ कर रहा था। गणपति जी का विशेष मंत्र था, तो उस मंत्र का मैं जाप कर रहा था और वो उस मंत्र को साधने का समय था, जप करने का समय था। गणपति चतुर्थी की जो 10 दिन होते, जो आने वाला गणपति चतुर्थी होगी, उस 10 दिन रहेंगे, वही दिन रहेंगे आपको गणपति को साधने के लिए। उस दिन में आपने जो साधा वही आपको सिद्धता प्रदान होगी। एक बार की क्या हुआ कि मेरे को गणपति जी का मैं कोई मंत्र साध रहा था और मैं उस समय में इंदौर रहता था, मेरी फैमिली इंदौर रहती थी, तो मैं इंदौर रहता तो उस समय मैंने जो वस्त्र है, सिले हुए वस्त्र छोड़ दिए थे और मैं ऐसे ही वस्त्र पहनता था, घूमता था, जो भी है। पर उस समय जिस व्यक्ति ने मुझे बताया था उसने मुझे एक बात क्लियर बोल दी थी कि गणपति जी की जो गणपति जी है वो शंकर भगवान के बाद सबसे पहला स्थान उनका ही आता है, सबसे पहला स्थान। और कह सके तो उनसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं हुआ, उनसे बड़ा कोई बुद्धिमानी नहीं हुआ, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, सर्वश्रेष्ठ है वो। उन्होंने बोला कि अगर ये मंत्र साधोगे तो पहले तो आपको अमीरी झलकेगी। अमीरी झलकेगी का मतलब होगा कि आपको खूब पैसा आएगा, आप उस जप को ना कर सको, आप उस जप को ना करो, आप उससे विमुख हो जाओ, आपको ऐसी व्यवस्था गणपति जी बनाएंगे स्वतः दूसरे तीसरे दिन। तो मैंने गणपति जी की आराधना चालू करी, संकल्प इत्यादि कार्य करके। पहले दिन मुझे खूब सारे, मैं पांडित्य कर्म करता हूँ तो मुझे खूब सारे कार्यक्रम आना चालू हुए। ऐसे कार्यक्रम कि जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक एक दिन में 10-10 कार्यक्रम करूँगा, उसको मैं मेंटेन कैसे करूँगा। पर मैंने को बताया गया था मेरे गुरु के द्वारा, तो मैंने उस पांडित्य कर्म को थोड़ा सा साइड में रखते हुए मैंने कार्यक्रम नहीं करे और मैं मेरी जप में लगा रहा। तीसरे चौथे दिन बाद अब मुझे दूसरा पहलू भी बता दिया गया था कि अब ये साधना करोगे तो आपको गरीबी भी आएगी। तो फिर मुझे गरीबी आना चालू हुई। गरीबी का मतलब ये होता है कि चलती चीज़ें ख़राब हो जाना, आपने नई चप्पल पहनी, वो आप पहन के निकले और वो टूट जाना। मेरे साथ ऐसी घटना घटित होने लगी, क्योंकि मैं कहा ना का मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके करीब जाना चाह रहा था, वो मुझे चाह रहे थे कि मैं उनके करीब ना आऊँ। उनके जो गण हैं गणपति जी के, वो चाहते थे कि मैं उनके करीब ना आऊँ, तो मुझे दूर कर रहे थे किसी न किसी कारण से, कि मैं टेंशन में आकर के जब छोड़ दूँ तो मेरी लाइन वापस उधर जाएगी। पर ऐसे करते करते 7 दिन भी गुजर गए। अब 7वें दिन रात्रि में 2:56 पर, मुझे आज भी याद है, 2:56 पर रात्रि में अचानक से मैं मेरे हॉल में सोया हुआ था और उस कमरे में एकमात्र मैं ही था। मैं सोया हुआ था, मैं जैसे ही सोया हुआ था, सोने के अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई गला दबा रहा है। जैसे ही मेरा कोई गला दबा रहा है, जैसे ही मेरा कोई ने गला दबा, तो मैं तो थोड़ा सा मेरी बुद्धि बोल सकूँ या मेरे गुरु की कृपा बोल सकूँ, तो मैंने मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा है, मेरे जो गुरुदेव भगवान है श्री हनुमंत आश्रम पीपलकुटा झाबुआ मेघनगर, दयाराम दास जी महाराज दाड़की वाले बाबा, उनकी बहुत कृपा है। तो उनके गुरु मंत्र की कृपा से मैंने उस चीज़ का गला पकड़ लिया। जिसे मैंने गला पकड़ा और मैंने कुछ अपशब्द कहे उसे, इतना में तत्काल मेरे पिता मेरे समक्ष खड़े हुए थे। मेरे पिताजी रियल, वो कमरे से बाहर आ गए थे, पता ही नहीं चला मुझे कब आए। और मैंने उनसे कहा कि ये गेट खोलो, मुझे लोग कुछ डराने आए। और मैंने उससे बाहर करा और उसके बाद मुझे कोई डराने नहीं आया। और फिर मेरे गणपति जी की साधना ऐसे कर करके गणपति जी की साधना पूर्ण हुई। तो आप अगर कोई भी साधना करेंगे तो आपको नाना प्रकार के प्रलोभन भी दिए जाएंगे। आपको मोह त्यागना पड़ेगा, आपको काम त्यागना पड़ेगा। आदमी उलझता कहाँ है? अगर वो साधना कर रहा है तो कोई ऐसी स्त्री, खूबसूरत स्त्री ऐसी उसके समक्ष आकर बैठ जाएगी तो उसका मन डाइवर्ट हो जाएगा।
तो आप कोई भी साधना करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लंगोट का पक्का होने की बहुत ज़रूरत है। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी देवता को मानते हैं उनकी साधना करें, पूजन करें और पूर्णतः उन पर निर्भर हो जाएं कि आप अच्छा करेंगे तो आप करेंगे, बुरा करेंगे तो आप करेंगे। तो ऐसे नाना प्रकार की विपदाएं आती है, पर आप अपने इष्ट को हमेशा आगे रखें तो आपको इन तकलीफ़ों से वो बचा के लेकर आते हैं। तो ऐसे ही मेरी साधना गणपति जी की पूर्ण हुई थी।